हेलो बच्चों। बच्चों, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.4। इसके पहले हमने जो किया था वो किया था इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है और डिवीज़न की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रिपीटेड एडिशन होता है। डिवीज़न एल्गोरिथम में हमने A=BQ+R वाला फार्मूला किया था, जिसमें A डिविडेंट, B डिवाइजर, Q क्वोशेंट एंड R रिमाइंडर होता है। बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन। तो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बच्चे, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। आओ हम एक एक पार्ट को करते हैं और समझते हैं कि आखिर है क्या ये। तो बच्चों, ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी होल नंबर एक्स फॉर विच एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। बच्चे, हमें ये बोला हुआ है कि यहाँ ऐसा कोई होल नंबर नहीं है, ऐसा कोई होल नंबर है ही नहीं जो हमें x/x यानी x डिवाइड बाई x क्या दे, x के बराबर दे। अब आप सोचो, क्या ये सही है या गलत? तो बच्चा, एक नहीं बल्कि आपको ये गलत है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा नंबर है, आपके पास एक ऐसा होल नंबर है जो हमें डिवाइड करने पे सेम नंबर से हमें वही नंबर मिलेगा। जैसे 1 है तो 1 डिवाइड बाई 1 क्या आएगा बच्चे? 1 डिवाइड बाई 1। हमने 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 ही आया। हालांकि 1 एक अकेला ऐसा नंबर है, जो एक अकेला ऐसा होल नंबर है जो खुद से डिवाइड होने के बाद खुद ही आंसर आएगा। तो ये हमसे पार्ट 1 में यानी पार्ट ए में ये बोला है कि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो ये क्या है बच्चा? फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि हमारे पास 1 है। 1 एक ऐसा नंबर है जो 1 से डिवाइड होकर हमें 1 ही देगा, यानी सेम नंबर देगा। तो ये गलत है। आओ हम बी पर चलते हैं। तो बच्चा, पार्ट बी में बोला हुआ है देयर एग्जिस्ट अ होल नंबर a such that a डिवाइड बाई a इज इक्वल टू a। क्या ऐसा कोई होल नंबर है a जो a से डिवाइड होने के बाद a ही मिले? बिल्कुल है बच्चा, बिल्कुल है। कौन है? 1 है। तो 1 डिवाइड बाई 1 क्या होगा? 1 होगा। कोई भी बच्चा आंसर में नहीं देखेगा। आंसर में इसमें a से लेकर h पार्ट तक कुछ पार्ट ऐसे हैं जो गलत दिए हुए हैं। इसका आंसर क्या पता आपको फॉल्स दिया हो, लेकिन वो गलत दिया हुआ है। इसका बच्चा ट्रू आएगा। हमसे बोला हुआ है देयर एग्जिस्ट अ होल नंबर a सच दैट a डिवाइड बाई a इज इक्वल टू a। तो बच्चा बिल्कुल 1 है। 1 ऐसा होल नंबर है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 तो नेचुरल नंबर है। अरे मूर्खो, नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है। और होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से स्टार्ट होगा तो 1 भी तो होल नंबर में ही आएगा। मैंने आपको क्या बोला है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो मैं 1 2 3 4 को नेचुरल नंबर के साथ साथ होल नंबर भी कह सकता हूँ, लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। जैसे 0 है तो 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। तो हमसे ये बोला हुआ है कि वहाँ पे एक ऐसा होल नंबर है, एक ऐसा होल नंबर एग्जिस्ट करता है जो a डिवाइड बाई a बराबर a दे। बिल्कुल वो है 1। तो 1 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही देगा, जो कि ट्रू है। लेकिन आंसर में इसको फॉल्स बताया गया है, जो कि वो आंसर गलत है। तो आप आंसर मत देखो, जो मैं कह रहा हूँ वो आप सुनो। तो बी पार्ट क्या है बच्चा? बी पार्ट ट्रू है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बी पार्ट क्या है? ट्रू है। अब सी पार्ट पे आओ। बच्चा, सी पार्ट में क्या बोला हुआ है? सी पार्ट में बोला हुआ है कि देयर आर मोर देन 1 होल नंबर सच दैट a मल्टीप्लाई a इक्वल टू a। हमसे बोल रहा है बच्चा कि एक से ज़्यादा होल नंबर होते हैं, एक से
ज़्यादा होल नंबर होते हैं जो a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू ए देगा। तो बच्चा देखो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? ये भी आंसर में आपको गलत दिया हुआ है। मैं पहले बता रहा हूँ, आप आंसर नहीं देखोगे, जो मैं समझा रहा हूँ आप उसको समझोगे। इस पार्ट में 2 या 3 पार्ट गलत दिया हुआ है आंसर, तो आप नहीं समझोगे उसको। आप जो मैं समझाऊँ वो बात पे ध्यान दो। हमसे पूछा हुआ है, हमसे बोला हुआ है कि यहाँ पे 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा होल नंबर हैं जो a मल्टीप्लाई ए बराबर ए ही देगा। यानी सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर भी वही आएगा जिसको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। यानी मैं कहूँ 2 से 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2 ही आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2 इंटू 2 क्या होता है? 4 होता है। लेकिन बच्चे ऐसे नंबर हैं, ऐसे नंबर कौन कौन से हैं? वो हैं 0 और एक नंबर है 1। आप 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 क्या है? होल नंबर है। हमने होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो होल ही मतलब 0 ही आ गया। ऐसे ही बच्चा 1 है, 1 भी होल नंबर है तो 1 मल्टीप्लाई 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया। तो ये भी क्या है बच्चा? ये भी ऐसा नंबर है जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई होने पर सेम आंसर आएगा। ठीक है बच्चे? तो आपका जो सी पार्ट है वो क्या है बच्चा? ट्रू है। जो सी पार्ट है वो क्या है? ट्रू है। अब डी पार्ट पे आओ बच्चा। डी पार्ट में क्या है? डी पार्ट में बोला हुआ है डिवीजन इज अ रिपीटेड एडिशन, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया है और इस वीडियो की जो मैं बना रहा हूँ फिलहाल, इसके शुरुआती में भी आपको समझाया था कि जो डिवीजन होता है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, ना कि एडिशन होता है। एडिशन किस में होता है? मल्टीप्लिकेशन में। तो डी पार्ट आपका क्या है? फॉल्स है। अब बच्चा आओ ई पार्ट पे। तो बच्चा ई पार्ट में क्या बोला हुआ है? व्हेन एनी होल नंबर डिवाइड्स 0 द रिजल्ट इज 0 इटसेल्फ। तो बच्चे मान लो कोई नंबर है जो कि 0 को डिवाइड करता है। मैं 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो वो हमें क्या देगा? वो हमें 0 ही देगा। बिल्कुल सही है। आप बच्चे किसी भी नंबर को आप किसी भी नंबर में मतलब किसी भी नंबर को आप डिवाइड करो, किसी भी नंबर में आप 0 को डिवाइड करो। तो बच्चा जैसे ही हमने 0 में किसी नंबर से डिवाइड किया, जैसे 0/7, तो ये हमेशा क्या आएगा बच्चा? 0 आएगा। 0/4 ये हमेशा क्या आएगा बच्चा? 0 आएगा। 0/2 ये भी क्या आएगा हमेशा बच्चे? 0 आएगा। यानी आप 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर हो, वो हमेशा क्या आएगा बच्चा? 0 ही आएगा। तो बच्चा ये हमसे पूछा हुआ है कि व्हेन एनी होल नंबर डिवाइड्स 0 द रिजल्ट इज 0 इटसेल्फ। बिल्कुल ट्रू है, इसका आंसर ट्रू आएगा। एफ पार्ट में आते हैं बच्चे। एफ पार्ट में क्या बोला हुआ है? इफ़ ए इज डिविडेंड, बी इज डिवाइजर, क्यू इज कोसेंट एंड आर इज रिमाइंडर, देन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बिल्कुल ट्रू है। ये तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा था, जो कि डिवीजन एल्गोरिथम था कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है? डिविडेंड, बी क्या है? डिवाइजर, क्यू क्या है? कोसेंट, आर क्या है? रिमाइंडर। तो बच्चों ये हमारा हो गया था। अब आओ जी पार्ट पे। तो बच्चा जी पार्ट में क्या है? इफ़ ए एंड बी आर होल नंबर देन ए डिवाइड बाई बी इज ऑलवेज अ होल नंबर। बिल्कुल बच्चा, यदि हमारा मान लो ए बी से ऊपर है तो बच्चा सॉरी ये क्या है? ये फॉल्स है। ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। बताता हूँ क्यों है। मान लो ए है और बी है, बोल रहा है कि बच्चा ए और बी क्या है? होल नंबर है। ए और बी क्या है? होल नंबर है। और जो ए है वो बी से ऊपर है, ए है जो बी से ऊपर है। तो बोल रहा है कि ए को आप जब भी बी से डिवाइड करोगे तो वो हमेशा होल नंबर होगा। ये गलत बच्चा, होल नंबर नहीं होगा। आंसर में कुछ भी दिया हो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, होल नंबर नहीं होगा। हाँ इंटीजर हो सकता है पर होल नंबर नहीं होगा। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है। मान लो बच्चा मैं कहूँ कोई नंबर मान लो ए है और बी है, और जो ए है वो बी से बड़ा हुआ है। जैसे मान लो ए है, मान लो 10 है, और बी क्या है बच्चा? बी मान लो 3 है। बी मान लो क्या है? 3 है। आप इसको डिवाइड करोगे बच्चे तो ये कटेगा नहीं, ये पॉइंटों में आएगा, डेसिमल में आएगा। 3.33 कुछ ऐसा आएगा, डेसिमल में आएगा।
तो बच्चे आप ये बताओ, क्या ये होल नंबर है? नहीं। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है और नंबर में हो 1 2 3 4। हम फ्रैक्शन वाले को और डेसिमल वाले को होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं कहते। तो बच्चा ये इंटीजर होगा बट होल नंबर नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान देना कि यहाँ पे ये क्या है? फॉल्स है। आंसर में कुछ भी दिया हो आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, जो मैं कह रहा हूँ आप उसे समझोगे। ये होल नंबर नहीं है। ठीक है बच्चे, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना तो इसको और अच्छे से समझोगे कि वास्तव में होल नंबर और नेचुरल नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, जो नंबर पूरा परफेक्ट नंबर हो उसी को हम कहते हैं होल नंबर या नेचुरल नंबर। ये नहीं कि आप डेसिमल वाले को या फ्रैक्शन वाले को होल नंबर कहोगे। ठीक है बच्चे, अब आओ पार्ट नंबर एच पार्ट में क्या है बच्चे? एच पार्ट में है गिवन टू डिस्टिंक्ट नॉन जीरो होल नंबर x एंड y, वी हैव x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स। इसका मतलब ये है बच्चा कि हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जो नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो क्या होता है? ऐसा नंबर जो जीरो ना हो, यानी जीरो को छोड़ के कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 100 20 कुछ भी हो, पर जीरो को छोड़ के उसे कहेंगे हम नॉन जीरो। और ऐसा होल नंबर है जो बोल रहा है कि हमारे पास यदि हमने एक बार दो नंबर लिया x और y, तो आप अपने मन में कोई भी दो नंबर ले लो। जैसे मान लो आपने ले लिया बच्चे 10 और 5। क्या ले लिया? 10 और 5। तो हमें बोल रहा है कि x डिवाइड बाई वाई यानी 10 डिवाइड बाई 5 हमेशा इक्वल होगा किसके? y डिवाइड बाई x यानी 5/10। तो आप देखो क्या इक्वल है ये। देखो आप यहाँ पे देखो 5 2 जा 10, यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चा? 2 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? 5 2 जा 10 1/2। क्या 2 और 1/2 इक्वल है? नहीं इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया कि जो x डिवाइड बाई वाई है वो y डिवाइड बाई एक्स के इक्वल नहीं आएगा, जबकि s में बोला हुआ है ये इक्वल है। तो ये बच्चा ये क्या है? फॉल्स है, ये गलत है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चा, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, वो अलग बात है कि मान लो 1 है, 1 डिवाइड बाई 1, तब तो सही है। लेकिन इसमें क्या है बच्चे? इसमें सेम नंबर है ना, लेकिन यहाँ पे x और y है, वो डिस्टिंक्ट नंबर बोला हुआ है। यहाँ पे क्या है? डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट नंबर होने चाहिए। तो डिफरेंट के केस में जब नंबर सेम होगा तब तो x डिवाइड बाई वाई एंड y डिवाइड बाई एक्स इक्वल होगा, तब तो बात सही है। लेकिन यहाँ पे बोला हुआ डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट नंबर, जैसे डिफरेंट नंबर हो, बराबर सेम नंबर ना हो, 1 2 हो, 4 5 हो, 4 6 हो, 4 8 हो, जो भी हो डिफरेंट नंबर होने चाहिए, तब हमें आंसर डिफरेंट मिलेगा। तो आपका ए पार्ट से लेकर एच पार्ट तक मैंने आपको ट्रू फॉल्स करवा दिया है। इसको नोटबुक पे अच्छे से लिख लेना। और बच्चे, हम अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, तो अब हम कल से जो बच्चे वैसे क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोटबुक में अच्छे से कर लेना।